आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं और मैं साहिल इकबाल हूं। नाज़रीन किराम, इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और शाम के 6 बजे आप अपना मनपसंदा प्रोग्राम न्यूज एट 6 देखते हैं। और न्यूज एट 6 में आज भी मुख्तलिफ खबरें आना चाहती हैं और आज भी हम इस शुमारे में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। आज के इस शुमारे में हम बात होम मिनिस्टर अमित शाह के जम्मू के दौरे के साथ करेंगे और इसके साथ साथ लोगों के मसलों मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे और मौसम पर भी आज हमारी खास नजर रहेगी, क्योंकि आज वादी कश्मीर जो है वो बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई है। तो चलिए नाज़रीन किराम, न्यूज एट 6 के शुमारे का आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात करते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह की। आपको बता दें कि वजीर दाखिला होम मिनिस्टर अमित शाह जो है जम्मू के दौरे पर हैं, जहां वो जम्मू से राजौरी जाने वाले थे और वहां डांगरी में जो आम शहरी हलाकतें हुई थी उनके जो लवाहिकीन हैं उनसे मुलाकात करने वाले थे, लेकिन मौसम के नासाजगार होने की वजह से वो जम्मू से राजौरी नहीं जा पाए हैं और इस बीच वो जम्मू में ही हैं और वहां पर उन्होंने जो है इस दौरान सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी ली है, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। और आपको बता दें कि श्रीनगर जब सुबह ही वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें वहां से रिसीव करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ बाकी जो अफसरान थे वो भी मौजूद थे। और अभी की जो ताज़ा तफसीलात हैं उसके मुताबिक होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो अभी जम्मू में है, जहां पर वो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ले रहे थे। उसके बाद तवक्का थी कि वो जो डांगरी में शहरी हलाकतें हुई थी उसके बाद जो लोग अभी भी जम्मू के जीएमसी में ज़ेर इलाज है उनसे मुलाकात करने वाले थे, हो सकता है वो अभी उनसे मुलाकात करें और उसके दौरान ये भी मुतवक्का है कि वो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करने वाले हैं। और इस बीच आपको बता दें कि जम्मू से ये भी खबर सामने आई है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो डांगरी में आम शहरी हलाकतें हुई थी उनके लवाहिकीन से फ़ोन पर भी बात की है। और इस पर मज़ीद तफसीलात देने के लिए हमारे साथी मोहिंदर सिंह जो है हमारे साथ जम्मू से जुड़ने वाले हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात हम जानने की कोशिश करेंगे। मोहिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं जम्मू के दौरे पर थे, जहां वो जम्मू से राजौरी जाने वाले थे और जिस तरह से बताया गया है कि मौसम के ख़राब होने की वजह से वो राजौरी नहीं जा पाए हैं, तो जम्मू में क्या कुछ सूरत हाल रही, क्या कुछ पेशरफ्त वहां पर देखने को मिली है और अभी क्या कुछ देखने को मिल सकता है होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे के हवाले से? जी, आपको बता दूं कि आज अमित शाह जो कि गृह मंत्री भारत के हैं वो जम्मू पहुंचे थे और सबसे बड़ी बात थी कि आज उन्होंने राजौरी में जाना था और डांगरी में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनसे मिलना था। और इसी बीच जब वो टेक्निकल एयरपोर्ट सतवारी आज पहुंचते और इसी के साथ मौसम जो था वो खराब होने के चलते उनका चौपर जो है वो नहीं जा पाया और उसके बाद उनका ये काफिला जो है वो राज्य भवन की तरफ बढ़ गया। राज्य भवन में काफी देर इंतजार किया गया और ये भी अटकलें लगाई गई कि शाम होते होते 3 से 4 बजे उनका काफिला जो है वो राजौरी के लिए रवाना होगा, मगर जिस तरह से आने वाले 3 दिन मौसम जो है वो खराब बताया गया है, उसी बीच इस दौरे को जो है वो रद्द कर दिया गया है। और कुछ देर पहले ही अमित शाह जी द्वारा प्रेस वार्ता की गई जिसमें साफ कहा गया है कि डांगरी जाना उनका जरूरी था, मगर मौसम खराब होने के चलते वो नहीं जा पाए और जल्द ही वो वापस जम्मू कश्मीर के दौरे पे आएंगे और उन परिवारों से जरूर मिलेंगे। हालांकि फोन कॉल पे उन्होंने उन परिवार के सदस्यों से जरूर बात की और ये भी कहा जा रहा था कि जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में वो आएंगे, मगर प्रेस वार्ता के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि मौसम खराब होने के चलते अब उनका दौरा रद्द हो चुका और अब वो वापस जाएंगे। जी जोगिंदर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे मोहिंदर कि क्या होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो डांगरी में आम शहरी हलाकतें हुई थी उनके लवाहिकीन से फोन पर बात की या जीएमसी में जो लोग मौजूद हैं उनसे मिलने के लिए गए थे? जी, आपको बता दूं कि उनकी बात जो है वो फोन कॉल पे उन परिवार के सदस्यों से हुई और उनको हौसला भी दिया और जल्द आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे ये बात तक उन्होंने साफ कर दी है और साफ कहा है कि आने वाले 3 महीने में जम्मू की खासकर सुरक्षा जो है उसमें बदलाव जो है वो देखा जाएगा और आतंकी गतिविधियां जो है अब अपने पैर जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं पसारेंगी। जी मोहिंदर, आखिर में आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि होम मिनिस्टर चूंकि जम्मू के दौरे पर आए हुए, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जम्मू में जो लोग इस वक्त सरापा एहतजाज है यानी जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जिनमें रहबरे खेल हैं, रहबरे जंगलात हैं या इसके साथ साथ कश्मीरी पंडित हैं, क्या उनका कोई वफ्द उनसे मुलाकी हुआ है? जी, आपको बताऊं एक उम्मीद थी जिस तरह से
होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू के दौरे पे थे तो एक उम्मीद जगी थी कि रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, एनवाईसी हो या फिर कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो कि कश्मीर घाटी में सेवाएं दे रहे हैं, उसके साथ साथ रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय, उम्मीदें उनकी थी कि उनके मेमोरेंडम जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के पास जाएंगे और उनकी सुनवाई होगी, मगर फिलहाल दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उस पे अभी तक कोई बात जो है उनके द्वारा नहीं की गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहिंदर जी तमाम तफसीलात देने के लिए। तो नाज़रीन किराम, हमारे साथी मोहिंदर सिंह जी जो है जम्मू से हमें तफसीलात दे रहे थे और जिस तरह से उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह के जम्मू के दौरे के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि मौसम के खराब चलते हुए वो डांगरी राजौरी नहीं जा पाए, जिसका उन्हें अफसोस था, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया और उन्होंने बहुत जल्द फिर से जम्मू कश्मीर का दौरा करने की भी बात की है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब दोबारा से दौरा होगा तो इन जो मुतासिरा खानदान थे उनसे मुलाकात भी की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो जम्मू में लोग एहतजाज कर रहे हैं, जिनमें कश्मीरी पंडित हैं, रहबर खेल हैं, रहबर जंगलात हैं और इसके साथ साथ एनवाईसी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो धरने पर हैं, यानी वो एहतजाज कर रहे हैं। उनकी उम्मीद थी कि उनका कोई वक्त उनसे मुलाकात होगा या उनकी होम मिनिस्टर की तरफ से उनके लिए भी कोई राहत की जो है खबर आएगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि मौसम के चलते, मौसम के ख़राब होने की वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से रीशेड्यूल करनी पड़ी थी। नाज़रीन, होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे के बाद अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कश्मीर में आकर उसका इख्तिताम होगा, वो चल रही है। और इसके साथ साथ ये भारत जोड़ो यात्रा जो है 20 तारीख को जम्मू कश्मीर दाखिल होने वाली थी, लेकिन आज ताज़ा तरीन जो तफसीलात है उसके मुताबिक अब इस यात्रा को एक दिन पहले कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब भारत जोड़ो यात्रा जो है, जो 20 जनवरी के बजाय उसे 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर में ये दाखिल होगी और इसके दौरान पहली रैली जो है वो लखनपुर में होगी और दूसरी रैली जम्मू में होगी। इसके साथ तीसरी रैली के लिए इसका इख्तिताम जो है वो श्रीनगर में होगा। और इस हवाले से आपको बता दें कि तफसीलात जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर की इंचार्ज रजनी पाटिल जो है, उन्होंने सहाफियों से जम्मू में बात करते हुए इस हवाले से बात की है और उन्होंने बताया है कि इसमें जो है रीशेड्यूल की गई है। और 20 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा जो कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो है पैदल सफर तय कर रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में लोग जो है शिरकत कर रहे हैं। और तवक्का ये की जा रही है कि जैसे ही ये रैली जम्मू कश्मीर में दाखिल होगी तो बड़ी तादाद में लोगों के साथ साथ जो मुख्तलिफ पार्टियों के सियासतदान हैं वो भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। लेकिन अभी ये खबर सामने आ रही है कि वो 20 तारीख के बजाय 19 तारीख को ही जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाली है। इस हवाले से रजनी पाटिल मजीद क्या कुछ कहती हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नेता राहुल जी और उनके साथ सभी वरिष्ठ नेतागणों को मिलके हम यहाँ आए हैं और उन्हीं के अनुसार हम जो प्रोग्राम था 20 तारीख का, वो 20 तारीख का 19 को हो गया है। तो एक दिन का पहले प्रोग्राम हो गया है। कुल 11 दिन का प्रोग्राम होगा और उसमें राहुल जी की 3 जनसभाएं होगी, एक लखनपुर में, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में आखिरी सभा होगी जिसका जिक्र वो बार बार करते आ रहे हैं। तो ये कितने दिन का रहेगा? छुआ में एक दिन ही है ना, टोटल जम्मू तक 3 दिन है। अमित शाह का भी दौरा है, किस तरह देखते हैं आप? नहीं, देखिए ऐसे है कि पूरा नाकाम रहा है केंद्र सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इस जम्मू कश्मीर प्रदेश को। उन्होंने जब दावे करते हैं कि बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा है। अच्छे दिन तो नहीं, लेकिन हमारे पुराने वाले दिन भी वो नहीं देंगे। तो इसलिए कोई लौटा दे हमें बीते हुए दिन, ये बोलने की नौबत हमारे आ गई है। और ये जो घटना घटी जिसमें 2 नाबालिग बच्चे मर गए, एक हमारे यंगस्टर्स मर गए, तो इनका क्या दोष था? तो मुझे लगता है कि जाना तो ज़रूरी है। हमारे लोग तो सबसे पहले कांग्रेस के लोग वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको वहाँ पे रुकवाया गया क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो हम स्वागत करेंगे अगर वो कुछ उसको निकालेंगे कुछ, लेकिन और मदद करने की सही, क्योंकि एक पॉलिटिकल विल पावर जिसको बोलते हैं वो होती है तो आदमी को रास्ता सूझता है। हमारे यहाँ जब कश्मीरी पंडितों का सवाल आया, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनको जगते में घर दिए, उनको पीएम पैकेज दे दिया। उसके बाद में सिर्फ लिप सिंपैथी के सिवाय इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ना उनको उल्टा कश्मीर फाइल्स दिखा के और अपना ही पीठ थपथपा रहे हैं, अपने देश के बाहर दिखा के।
भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। और वादी कश्मीर की बिलखुसूस अगर हम बात करें तो वादी कश्मीर अब बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई है। जिस तरह से महकमे मौसमियात की पेशन गोई के एन मुताबिक वादी कश्मीर में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है और पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अगरचे सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिला, जिसके बाद मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी जारी है। महकमे मौसमियात के इंचार्ज स्टेशन डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने मौसम का जो हाल है उसके हवाले से बात करते हुए कहा है कि वादी कश्मीर में आज शाम तक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा और जारी रहने का इम्कान है, जबकि आज शाम से लेकर 18 तारीख तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। वहीं दर्जा हरारत में भी मजीद कमी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 18 की शाम से लेकर 24 तक फिर से मौसम में तब्दीली देखने को मिल सकती है, जिसके चलते वक्फे से बर्फबारी होने की पेशनगोई भी की गई है। वो इस हवाले से मजीद क्या कुछ कहते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं और उसके बाद बात करेंगे जो मौसम है उसके हवाले, यानी बर्फबारी के चलते ज़मीनी और हवाई राब्ता जो है मुनक़ता हो गया है, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले महकमे मौसमियात के जो एहलकार हैं वो इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं, पेशनगोई क्या कुछ है वो देखते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे पेशनगोई थी पहले से, अभी कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी, हल्की बारिशें, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे लगभग 4 से लेकर 6 इंच तक की ताज़ा बर्फबारी हुई है कल रात से आज मॉर्निंग तक। तो अभी कंटिन्यू चल रहा है कुछ एक जगहों पे। तो मैदानी इलाकों में नेक्स्ट 1 और 2 आवर्स में स्नोफॉल बंद होने के चांसेस हैं, और बाकी जो हायर रिच हैं वहाँ पे अगले 5-6 घंटे तक रहेगा। और डोडा किश्तवाड़ साइड में आज इवनिंग तक भी रह सकता है जब तक सिस्टम पूरा निकल ना जाए। और उसके बाद मौसम जो है अमूमन ड्राई है लगभग 18 शाम तक, 18 जनवरी के शाम तक। और उसके बाद जो है बैक टू बैक फिर से छोटे छोटे WDs आ रहे हैं। तो वेदर मोस्टली क्लाउडी रहेगा 19 के बाद, और कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी, पहाड़ी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी, और मैदानी जगहों पे जो है हल्की बारिशों के इम्कान थे। तो कहने का मतलब है 19 से लेकर लगभग 23-24 तक जो है मौसम अमूमन अबरालूद ही रहेगा। तो हाई रिस्क के लिए सर, हाई रिस्क के लिए ट्रैफिक ऑलरेडी सस्पेंडेड है बहुत सारे जगहों पे। ताज़ा बर्फबारी कुछ एक जगहों पे ऑलमोस्ट 2.5 से लेकर 3 फीट तक भी हुआ है। तो लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा, क्योंकि स्नो एवलांच के काफ़ी ज़्यादा खतरात रहते हैं। और कल भी एक वाक़ात खासकर सोनामार्ग बालताल के एरिया में हुआ था। तो लोगों को जो खासकर जो हायर रिस्क में रहते हैं वो थोड़ा सा एहतियात बरतें जब तक ज़रूरी ना हो। महकमे मौसमियात के जो एहलकार हैं वो मौसम की जो पेशनगोई है उसके हवाले से बात कर रहे थे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में या यूँ कहें कि वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी होता है, इसके साथ ही ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि रामबन और इसके आसपास के जो इलाक़ाजात हैं वहाँ पर पस्सियाँ जो हैं गिराती हैं, उसके चलते सड़क की खस्ता हालत को देखते हुए इंतज़ामिया की तरफ से जो आमदोरफ्त है उसको रोक दिया गया है। अगर हम कौमी शहर की बात करें, जम्मू श्रीनगर कौमी शहर की बात करें, तो उस पर सुबह से ही जो बर्फबारी का सिलसिला जारी है उसके चलते गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। और फिलहाल जो है बर्फबारी का सिलसिला जो है वो हल्का फुल्का देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं उन्हें महफूज जगहों तक जाने की इजाज़त दी गई है। लेकिन फिलहाल जो एडवाइजरी कल जारी की गई थी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है, क्योंकि मौसम की खराब होने की वजह से जो निज़ाम है वो दरहम बरहम होकर रह गया है। और अब आपको बता दें कि किसी भी गाड़ी को फिलहाल के तौर पर जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त नहीं है। वहीं हल्की फुल्की गाड़ियां जो है जो फंसी हुई हैं उन्हें महफूज मकामात पर जाने की इजाज़त दी गई है। नाज़रीन, ज़मीनी राब्ते के बाद अब हवाई राब्ते की बात करते हैं, क्योंकि बर्फबारी के चलते वादी कश्मीर में जो लाइट है उसमें कमी आने की वजह से अब जो हवाई राब्ता है वो भी मुनक़ता हो गया है। और सुबह से ही वादी कश्मीर में बर्फबारी हो रही है और इसके साथ साथ शहर श्रीनगर में भी बर्फबारी हो रही है और एयरपोर्ट पर भी बर्फबारी का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है, जिसके चलते जो है अब एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने पहले बताया था कि 25 के करीब जो फ़्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन बाद में ये खबर मौसूल हुई है कि आज दिन के हवाले से जितनी भी
फ्लाइट्स आना थी उन तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। और इसके चलते आपको बता दें कि जितने भी लोग आज एयरपोर्ट आए हुए थे, जो जिन्हें यहाँ से प्रवास भरनी थी और वो अब मुल्क के बाकी हिस्सों में जाने वाले थे, वो जो है वापस जाते हुए नजर आए। और इनके साथ हमने जब बात करने की कोशिश की और उनसे जानने की कोशिश की कि कहाँ से वो आए थे, कहाँ जाना था, और इस बीच यानी मौसम के खराब होने के बाद जब फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है तो क्या उन्हें किसी तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए दिखाते हैं। सर प्लान तो कुछ नहीं है, अभी तो फ्लाइट कैंसिल हो गई, उधर जम्मू जाना था रास्ता भी सारा बंद हो गया, तो अभी यहाँ फंस गए हैं अभी तो कुछ दिन। कहाँ से आए थे आप? हम सर कोटा राजस्थान से हैं। अभी यहाँ पे वो एडमिशन के लिए आए थे यहाँ कॉलेज में, तो एडमिशन के बाद अब वापस जाना हुआ। यहाँ फ्लाइट थी आज की, लेकिन कैंसिल हो गई आज की फ्लाइट, तो फिर अभी फंस गए यहाँ पे। तो अंदर आप गए थे, क्या कुछ बताया, कब तक फ्लाइट्स कैंसिल रही? अभी तो उन्होंने 2-3 दिन का बोला है कि अभी 2-3 दिन का कुछ कह नहीं सकते, रिशेड्यूल भी नहीं कर सकते अभी तो, यार नहीं होगा तो रिफंड वापस आएगा। तो जाना ज़रूरी था अभी थोड़ा घर पे काम भी था, अभी क्या यहाँ कॉलेज की छुट्टियाँ भी लगी, तो यहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, यहाँ रुक भी नहीं सकते ज़्यादा टाइम तक। तो अभी बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए दुनिया भर से जो है टूरिस्ट यहाँ आते हैं, तो आप तो यहीं पर इस वक्त हैं, इस बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं, क्या कुछ करेंगे इन दिनों में? देखते हैं जो हो सकेगा वो करेंगे, थोड़ा आनंद यहाँ का मजा भी लेंगे, घूमेंगे कई जगह। इसके साथ साथ जो लोग बाहर आपको देखेंगे उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कश्मीर के हवाले? बस है बर्फबारी का आनंद लो, यहाँ आओ घूमो मजे करो बस। रोजान पहलगाम पस मेहमान जमित होते कुत ये वजह तम फटे यह गई क्या कैंसल, फ्लाइट गई कैंसल, ये मुताबिक वापस निमो पहलगाम तम वापस बे पन घर। ठीक है गरकन कोर फोन, मगर तोर शीन ज्यादा, ये मुताबिक प्यार तो गई अंदर नीर नबर तो नो वापस बे अंदर दोक 17 नेर 17 पस अंदर कन वस्त अंदर कन तम अंदर नबर तो तम इंतजार कर तो नो वापस घर। मैं चंडीगढ़ से आया था तो आज वापस जा रहा था, लेकिन मौसम अच्छा हो गया, काम की वजह से जाना भी जरूरी था, लेकिन अभी फ्लाइट कैंसिल कर दी सारी, तो हमें रुकना पड़ेगा, यही ऊपर वाले का ही है, तो हम इसी में एंजॉय करेंगे। ज़िक्र अब बात करते हैं ईठा प्रोजेक्ट की। आपको बता दें कि जो बिलीव डेवलपमेंट ट्रस्ट है उनकी तरफ से ईठा प्रोजेक्ट जो है जारी किया गया था, जिसके चलते पिछले महीने भी जो गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले लोग हैं उनके लिए मुख्तलिफ जो खिदमात है वो पेश रखी जाती थी। जो ईठा की दुकानें हैं वहाँ पर, जिसमें उन्हें जो है मेडिकल के साथ साथ ग्रोसरी के साथ साथ मेडिसिन के लिए भी जो है वहाँ पर फ़वायदे लोग जो है हासिल कर सकते थे। और आज एक बार फिर से ईठा जो है उन्होंने आवाम के लिए दूसरे महीने के लिए अपनी खुशगवार सर्विसेज शुरू कर दी हैं। आज तकरीबन पूरी कश्मीर के लोग इससे मुस्तफी हो रहे हैं और आवाम खुश है, और कश्मीर में गरीब लोगों की मदद करने पर ईठा का शुक्रिया भी अदा किया है। शुक्र ज़ाती करीमस आइंदा गरीब अलाव शुक्र ज़ाती करीमस दवा तुम गो अम सह आराम, मतलब अत क्या दुकानदार जान पे सलूक करान कि ठीक पे ठीक। अच्छा बी क्या यह सा ये अत मज मिलान मेडिसन गरच राशन असल पे दुकानदार बिल्कुल असल वेब करान ठीक। प्रॉब्लम
प्रोजेक्ट के बारे में, इथा प्रोजेक्ट क्या है, या आपने लास्ट मंथ में इथा प्रोजेक्ट का बेनिफिट लिया है, ठीक है। आज हम उसी हवाले से यहाँ पे बात करने आए हैं कि इथा प्रोजेक्ट का बेनिफिट कैसे ले रहे हैं, और जो बेनिफिट ले रहे हैं और वो कैसे। नाज़रीन, जहां एक तरफ होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू के दौरे पर थे, वहीं आपको बता दें कि जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे महकमाजात के जो लोग हैं वो वहां पर एहतजाज करते हुए नजर आए हैं। और इससे पहले यानी पिछले कुछ एक दिनों से लगातार वो एहतजाज कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की बात करें या फिर अब रहबरे खेल या रहबरे जंगलात के जो मुलाजमीन हैं उनकी बात करें तो वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर पिछले 25 दिनों से लगातार एहतजाज कर रहे हैं। और आज उन्होंने वहां पर ब्लैक लोहरी भी मनाने का कहा है, बात कही है, क्योंकि आज लोहरी का दिन है। और इस हवाले से जहां होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू के दौरे पर आए हुए थे तो इन्होंने उम्मीद लगाई हुई थी कि शायद वो उनसे भी मुलाकात होंगे या उनके लिए कोई खुशखबरी भी आएगी। लेकिन जिस तरह से आगाज में ही कहा गया कि मौसम के चलते, मौसम के खराब मौसम के चलते उन्हें तमाम चीजें जो है वो रीशेड्यूल करनी पड़ी थी और इन तक किसी तरह की कोई खबर नहीं आई है जो इन्हें बेनिफिट कर सकती। तो रहबरे खेल के जो मुलाजमीन हैं जो जम्मू में एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि वो इसी तरह से जो ये प्रोटेस्ट है अपना उसको जारी रखेंगे और जब तक ना उनके मुतालबात पूरे किए जाएं वो वहीं पर धरना देंगे। और आज वो उनका 25वां दिन है और उन्होंने कहा कि आज हम इसे ब्लैक लोहरी के तौर पर भी मनाएंगे। आज हमारा 25वां दिन है यहाँ पे। आज हम रहबरे खेल टीचर्स यहाँ पे ब्लैक लोहड़ी मना रहे हैं यहाँ पे। और आज देखें इनकी सेंटर में भी अमित शाह जी के साथ इनकी मीटिंग हुई, उसका भी कोई हमें अपडेट अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें नहीं मिला है कि वहाँ पे क्या बात हुई है इनकी। कल सुनने में ऐसा भी आया है और ऐसे पेपर में भी आया, न्यूज़पेपर में आया है, कल एक भारतीय जनता पार्टी का कोर ग्रुप एलजी साहब को भी मिला है, लेकिन अभी तक उनकी भी कोई अपडेट हमारे पास नहीं आई है। एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें कोई मिलने अभी तक नहीं आया है। हमारी साफ एक डिमांड है, जो 7 साल का पीरियड है वो 5 साल का कर दें। हम ये धरना बंद करके अपने घरों में। नाज़रीन, जम्मू की बात हो रही है जहां पर रहबरे खेल के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने कहा कि हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे क्योंकि बीजेपी की जानिब से, बीजेपी के दफ्तर के बाहर वो एहतजाज कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बीजेपी की जानिब से कल भी एक कोर ग्रुप की मीटिंग जो है तलब की गई थी और आज होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू के दौरे पर आए हुए थे, लेकिन उनके हक में कोई बात नहीं की गई है। वहीं दूसरी जानिब आपको बता दें कि रहबरे जंगलात के जो मुलाजमीन हैं वो भी जम्मू में लगातार जो है धरने कर रहे हैं और उन्होंने भी इस पर का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी उनसे मुलाकात नहीं हुआ है, उनसे मिलने के लिए नहीं आया है। हालांकि कोर ग्रुप की मीटिंग भी हुई थी बीजेपी की तरफ से और होम मिनिस्टर अमित शाह भी आए हैं, लेकिन उनके हक में किसी ने बात नहीं की है। और क्या कुछ कहते हैं वो अपनी एहतजाज को लेकर, आइए देखते हैं। आज हमारा 19वां दिन है यहाँ पे, तो पिछले 19 दिनों से हम यहाँ पे हैं। आज आप देखिए कि बारिश में यहाँ पे हम आए हैं और इस उम्मीद के साथ आज खड़े हैं कि हमारा मसला आज शायद हल हो जाएगा, क्योंकि आज हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं, जैसे कि बीजेपी ने भी प्रॉमिस किया था कि आपका मसला हल हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आज सब यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि हमारा रेगुलराइजेशन का पीरियड जो ड्यू था वो अगस्त 2022 का था और आज जो जनवरी है जो 5.5। नाज़रीन, जहां पर हमने मौसम के हवाले से बात की और आपको बताया कि ज़मीनी और हवाई राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया था, वहीं आज सुबह ही ट्रेन का एक हादसा जो है पेश आया है। आपको बता दें कि बानहाल से बारामुल्ला आने वाली ट्रेन जो है आज सुबह ही जो है मजहमा रेलवे स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हो गई। कश्मीर में ये पहला हादसा है जिसमें ट्रेन पटरी से फिसल गई। और आपको बता दें कि महकमे रेल ने रेलवे खदमात को बहाल करने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। वहीं इस हवाले से मजीद तफसीलात हमारे साथी अशरफ पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मैं उसी जगह पे खड़ा हूं जहां पर आज सुबह बानिहाल से आई हुई ट्रेन जो कि बारामुल्ला जा रही थी, हादसा पेश आया। यही वो जगह है जहां पर सुबह ट्रेन जो है पटरी से उतर जाती है। ये देखिए वो ट्रेन है जो कि सुबह पटरी से ट्रेन से उतर जाती है और ये बानिहाल से बारामुल्ला जा रही थी। जैसे ही माज़ामा के करीब पहुंचती है तो ये पटरी से उतर जाती है। आपको याद दिलाए, कश्मीर में
पहली बार इस तरह का हादसा जो है ट्रेन को पेश आया है। इससे पहले कई हमने एक्सीडेंट्स देखे, मगर कश्मीर रीजन में जब से रेल खिदमत चलाई गई तब से लेकर आज तक ये पहली बार ऐसा हुआ है जब ट्रेन जो है पटरी से नीचे उतर जाती है। सबसे बड़ी बात इसमें खुशखबरी की यह बात है, जितने भी इसमें पैसेंजर्स थे उनको सेफली जो है ट्रेन से बाहर निकाला गया। उसके बाद लगातार रेल से वाबस्ता मुलाजमीन यहाँ पर इस लाइन को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो रेल सर्विस मुअत्तल हुई थी उसको बहाल किया जाए, मगर अभी तक इस बात का जो है। तो चलिए नाज़रीन, इस खबर के साथ ही आज के न्यूज़ एट 6 के शुमारे का इख्तिताम पहुंचता है। दीजिए अपने मेजबान साहिल इकबाल को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।